हुकूमत ने तालीमी इदारों को मामूल के मुताबिक खोलने की इजाजत देने का फैसला कर लिया। एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने कहा, मुल्क भर में कोरोना वायरस फैलाव कम हो गया है। 50% हाजिरी की शर्त खत्म कर दी गई। कोरोना वायरस के फैलाव में कमी के बायस एनसीओसी ने तालीमी इदारों को मामूल के मुताबिक खोलने की इजाजत देने का फैसला कर लिया। 11 अक्टूबर से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुल जाएंगे। कोरोना के वार कम होने लगे। 26 अफराद जौं वक्त मस्बत केसेस की शरह 3% से कम रही। मजीद 912 अफराद में वायरस की तशखीस। मुल्क भर में कोरोना से 45,619 टेस्ट किए गए। पाकिस्तान में दूसरे ममालिक की निस्बत महंगाई कम है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अनोखी मंतक, कहते हैं कि पाकिस्तान अशिया खुरानोश की कीमतों में कमी के साथ राहत और सब्सिडी भी दे रहा है। चीनी और रोटी कम इस्तेमाल करें। महंगाई पर अली अमीन गंडापुर का अनोखा मशवरा। वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर कहते हैं, इमरान खान कर्जे से लेकर मसनूई चीजें सस्ती नहीं कर रहा। पाकिस्तान में 9% महंगाई कुछ भी नहीं। वफाकी हुकूमत ने वफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब कराने का फैसला कर लिया। बतौर वफाकी वजीर कानूनी मुद्दत पूरी होने पर शौकत तरीन को मुशीर बना दिया जाएगा। शौकत तरीन सेनेटर मुंतखब होने तक बतौर मुशीर खजाना काम जारी रखेंगे। जल्द 100 नए टेक्सटाइल यूनिट्स के लिए $5 अरब सरमायाकारी आएगी। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का ट्विटर पर पैगाम, कहते हैं कि मेक इन पाकिस्तान के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। हमें इतला दी गई है कि 100 नए टेक्सटाइल यूनिट्स के लिए जल्द $5 अरब सरमायाकारी आएगी। बरामदी इस्तेदाद में इजाफे के साथ 5 लाख नौकरियां भी मिलेंगी। अब मुल्क सनती तरक्की की राह पर गामजन है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नून लीग का वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान किसी भी सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए आइंदा इंतखाबात नहीं होंगे। अवाम को असल सूरत हाल बताएंगे कि चोर वज़ीर आज़म ने आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को एनआरओ दे दिया। अमरीकी नायब वज़ीर खारिजा की पाकिस्तान आमद। वफ्द के हमरा खुसूसी तैयारे पर इस्लामाबाद पहुंची। वेंडी शर्मिन पाकिस्तान में अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगी। न्यूजीलैंड का यकतरफा सीरीज मंसूखी के फैसले के बाद पहली बार पीसीबी से राबता। न्यूजीलैंड क्रिकेट की पीसीबी से दोबारा सीरीज शेड्यूल करने पर बातचीत। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने सीरीज मंसूखी के फैसले पर मायूसी का इजहार भी किया। दोनों बोर्ड्स का सीरीज के लिए नई विंडो तलाश करने पर गौर किया गया। अगले हफ्ते तक न्यूजीलैंड की तरफ से अच्छी खबर मिलने वाली है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का दावा, बताया न्यूजीलैंड दौरा मंसूखी को दोबारा शेड्यूल करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का दौरा मंसूख करने के बाद तनकीद का सामना करने वाले इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एन वाटमोर ने इस्तीफा दे दिया। मौजूदा डेप्यूटी चेयरमैन बैरी ओब्रायन अबूरी सरबराह के तौर पर जिम्मेदारियां निभाएंगे। शहबाज शरीफ जो मुफाहमत की बात करते हैं, मरियम उस पर झाड़ू फेर देती हैं। ये फौज के खिलाफ बड़े खूनी किस्म के बयान दे रही हैं। नून लीग जहां खड़ी इसकी जिम्मेदारी भी यही है। वफाकी वज़ीर खजाना शेख रशीद बरस पड़े, कहा मरियम नवाज के इदारों के खिलाफ बयानात गैर जिम्मेदाराना है। पेंडोरा लीक्स में जो भी मुलजिम करार पाया वो सजा का मुस्तहिक होगा। पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन के लिए इलाकाई और आलमी इदारों और रियासतों के साथ खड़ा है। वफाकी वज़ीर दिफा परवेज खट्टर का वाज़ेह पैगाम, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान का किरदार सबसे आया है। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल चाहता है। पाकिस्तान ने हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत की है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के मामले पर मेरी ज़ाती राय होगी। सदर ममलकत को भी शहबाज शरीफ से मुशावरत से इनकार कर देना चाहिए। अपोजिशन के साथ मुशावरत होगी, शहबाज शरीफ के साथ नहीं। वज़ीर आज़म किसी चोर से बात नहीं करेंगे। सदर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मशवरा करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम कहते हैं नए चेयरमैन नैब की तकर्रुरी सदर ममलकत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद करेंगे। मुशावरत के बाद भी नाम फाइनल ना हो सका तो पार्लिमानी कमेटी बनेगी। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे, जबकि पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के 6 अरकान शामिल होंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस हुकूमती करप्शन छुपाने के लिए है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं साबित हो गया चेयरमैन नैब सिर्फ इमरान खान की नौकरी करते हैं। चेयरमैन नैब को हुकूमती करप्शन नजर नहीं आती। हजारों अरब चोरी करने वालों से नैब पूछताछ नहीं कर सकता। सदर ममलकत हर किस्म के कागज पर दस्तखत के लिए तैयार रहते हैं। BRT मालन जब्बा केसेस खत्म कर दिए गए। हुकूमती स्कैंडल की कोई तफ्तीश नहीं कर रहा। इमरान खान कहते हैं मुल्क में महंगाई हो तो वज़ीर आज़म चोर होता है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं गुज़श्ता 3 साल के दौरान मुल्क में करप्शन में इजाफा हुआ। माजी के बयानात के मुताबिक ये करप्ट तरीन हुक्मरान हैं। हुक्मरानों को आवाम को लूटने की खुली छूट है। मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा है। पाकिस्तान का अदालती निजाम काले कवानीन मुसल्लत करने की इजाजत नहीं देता। एहसन इकबाल कहते हैं ऑर्डिनेंस हुकूमत की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जारी किया गया। मुल्क में एक शख्स के लिए कानून बनाने की इजाजत नहीं है। पहले कलभूषण के लिए कानून बनाया, अब चेयरमैन नैब के लिए। हमारे पास अक्सरियत थी, हम कानून को बदल सकते थे, लेकिन हम ये कौमी इत्तेफाक की राय से करना चाहते थे। PTI रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं नून लीग वाले करप्शन को करप्शन ही नहीं समझते। आइन ओहदे के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं देता। करप्ट अनासिर कैसे PTI को दर्ज दे रहे हैं। अपोजिशन तो नैब को करप्शन तहफ़्फ़ुज़ का इदारा बनाना चाहती थी। PTI रहनुमा मलिका बुखारी कहती हैं शाहिद खकान अब्बासी ने गुमराहकुन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नए चेयरमैन नैब के लिए मौजूदा के साथ दीगर नाम भी सामने आएंगे। नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक मौजूदा चेयरमैन बरकरार रहेंगे। नैब को काला कानून कहने वालों ने 2/3 अक्सरियत होने के बावजूद कानून तब्दील नहीं किया। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा सिलेक्टेड हुकूमत अपोजिशन को मुसलसल निशाना बनाना रखना चाहती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हुकूमत कानून साजी असम्बलियों से कराए ऑर्डिनेंस लाना नामुनासिब है। पार्लियामेंट को बाईपास नहीं किया जाना चाहिए। इसी के जरिए कानून साजी होनी चाहिए। पेंडोरा लीक्स की आजादाना तहकीकात होनी चाहिए। जिन वज़रा की ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं उनको काबीना से अलग किया जाए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीमात शेख कहते हैं मुराद अली शाह गुलामी का चश्मा उतारेंगे तो इन्हें हर जगह इमरान खान ही नजर आएंगे। अगले इलेक्शन से पहले ही पीपल्स पार्टी का खात्मा हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑफशोर कंपनीज पर तहकीकात का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध असम्बली को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। सिंध हुकूमत जाली अकाउंट्स, RO प्लांट्स और 9,800 अरब का हिसाब दे। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी पर मुशावरत जरूरी है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी भी बोल पड़े। कहते हैं चेयरमैन नैब से मुतल्लिक सारा मामला बदनीयती पर मबनी है। चेयरमैन नैब को खुद मामले से अलग होना चाहिए। विफाकी हुकूमत रात को पार्लिमानी सेशन की इत्तला देती है। विफाकी हुकूमत गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहिरा करती है। पेंडोरा लीक्स पर सेल और वज़ीर आज़म की निगरानी मजाक है।
रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। 12 रबीउल अव्वल 19 अक्टूबर को होगी। हुकूमत का भरपूर तरीके से मनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सियासी और कौमी उमूर पर मुशावरत करेंगे। सीनियर पार्टी अरकान, विफाकी वज़रा, हुकूमती शख्सियात शरीक होंगी। केमिस्ट्री के नोबेल इनाम 2021 का ऐलान कर दिया गया। नोबेल इनाम बरतानवी और जर्मन के साइंसदानों को दिया गया है। रूस ने बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन को फिल्मी सेट में बदल दिया। रूसी अदाकारा ने मिशन इम्पॉसिबल से पहले खला में अस्कबंदी के लिए तैयारी कर ली। अदाकारा यूलिया पैरासिल्ड और फिल्म डायरेक्टर खला में शूटिंग के लिए आलमी स्टेशन पहुंच गए। बरतानवी मॉडल क्रिस्टी बर्टारेली मलका बरतानिया को दौलत के पीछे छोड़ गईं। 40 करोड़ पाउंड असासों के साथ बरतानिया की अमीर तरीन तलाक याफ्ता खातून बन गई। अमरीकी अदाकारा बेली एलिश ने ऑस्ट्रेलिया म्यूजिक कंसर्ट के तारीख का ऐलान कर दिया। गुलकारा अगले साल 13 सितंबर से 19 सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया के 4 बड़े शहरों बर्सिन, मेलबोर्न, पर्थ और सिडनी में अपनी आवाज का जादू जगाएगी। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।